हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल आशीष सर्च सोल्यूशन। फ्रेंड, काफ़ी दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है। ठीक है फ्रेंड, कुछ बिजी होने के कारण काफ़ी टाइम से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी। ठीक है फ्रेंड, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है फ्रेंड, जो एक क्लास 10 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें 100% क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है फ्रेंड, तो कुछ मैंने बोर्ड्स के क्वेश्चन भी लिए हैं जो लास्ट ईयर जिन्होंने बोर्ड एग्जाम दिया था क्लास 10 का 2023 में। ठीक है फ्रेंड, तो कुछ क्वेश्चंस भी लिए हैं मैंने और साथ में कुछ कंसेप्ट पे ही मैं बात करूंगा। ठीक है फ्रेंड, अक्सर प्रोबेबिलिटी बच्चे से लर्न कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, इसे रिमेंबर रखते हैं और क्वेश्चन को फॉर्मूला बेस, लेकिन इसे थोड़ा अंडरस्टैंड भी करना चाहिए। ठीक है, तो उसमें मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है फ्रेंड, थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा, देन मैं फिर क्वेश्चन के सोल्यूशन पे आऊँगा। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ प्रोबेबिलिटी की, ठीक है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, प्रोबेबिलिटी थ्योरी इज द स्टडी ऑफ इनडिटर्मिनिस्टिक फिनोमेना। ठीक है, एग्जाम्पल आर लूजिंग ऑफ कॉइन, रोलिंग एंड टाइक। अभी तो मैंने डेफिनेशन रीड करी, अभी कुछ नहीं बताया। ठीक है फ्रेंड, तो अगर मैं इनडिटर्मिनेटिंग फिनोमेनन की बात करूँ, ठीक है फ्रेंड, तो हम इसमें स्टडी किसके बारे में करते हैं प्रोबेबिलिटी में। ठीक है फ्रेंड, इनडिटर्मिनिस्टिक फिनोमेना का। ठीक है फ्रेंड, अब ये होता क्या है, ये जो न्यू वर्ड्स आया इनडिटर्मिनिस्टिक फिनोमेना। ठीक है फ्रेंड, तो ये होता है फ्रेंड, जैसे आपको मैं एक बात समझाऊँ, एग्जाम्पल देकर समझाऊँ। ठीक है फ्रेंड, मान लो मैंने कोई एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट में बार बार एक्सपेरिमेंट रिपीटिंग एक्सपेरिमेंट करते ही जा रहा हूँ, तो जो इसके रिजल्ट होंगे ना वो चेंज होते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसे इसे डायरेक्ट ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो जो रिजल्ट होगा वो चांस पर डिपेंड करेगा। जो रिजल्ट होगा फ्रेंड वो डिपेंड करेगा चांस पे। ठीक है फ्रेंड, और जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपसे कहा कि आपने एक कॉइन को फेंका। ठीक है फ्रेंड, आपने एक कॉइन उछाला। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड उसमें क्या है कि कॉइन में कुछ भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। ठीक है फ्रेंड, अभी मैं इंडिटरमिनिस्टिक फिनोमेना की बात कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड, आपने डाई को रोल किया, अब डाई को रोल किया। ठीक है फ्रेंड, जो फ्रेंड उसमें क्या, तो उसमें 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, कुछ भी आने की पॉसिबिलिटी है। अब ये नहीं कि मेरा मेरा जो है मेरी विश है कि मतलब 4 आ जाए, 6 आ जाए। ठीक है फ्रेंड, तो कई, ठीक है, अब जैसे कार्ड्स ले लीजिए। अब कार्ड्स में से आपने, हाँ, एक वर्ड बहुत होता है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है फ्रेंड, रैंडम एक्सपेरिमेंट ये क्या होता है, इसे भी आप जोर से समझ लें। हम नाइन्थ स्टैंडर्ड से ना फ्रेंड प्रोबेबिलिटी पढ़ने लगते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे कोविड के कारण ही 30% सिलेबस कट भी हुआ था। कई बार बच्चे नाइन्थ स्टैंडर्ड में ही प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ पाते, सीधा डायरेक्ट 10th क्लास में प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं और फिर 11th 12th में भी प्रोबेबिलिटी यूज़ होती है। तो मेरा आपको यही एडवाइस था, प्रोबेबिलिटी को एक सीरियस तरीके से रीड करें। ठीक है फ्रेंड, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन तो मैं 2 मिनट में सोल्व कर दूंगा। ठीक है, उसकी दिक्कत नहीं, लेकिन प्रोबेबिलिटी को आपको जानना भी चाहिए कि हम प्रोबेबिलिटी क्यों रीड करते हैं। ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं, इनडिटरमिनिस्टिक फिनोमेना को पे ही ये प्रोबेबिलिटी की थ्योरी बनाई गई है। ठीक है फ्रेंड, ये नहीं मान लो कोई आपने बोल, आप साइंस 10th में आता, आप साइंस ही पढ़ते होंगे। ठीक है, मान लो कोई भी आप ग्रेविटेशन कोई ले लो, कोई भी ऊपर चीज़ आपने कोई उछाली है। ठीक है फ्रेंड, आपने बॉल कोई एग्जाम्पल हो, वो नीचे आएगी, डिटर्मिनिस्टिक है। ठीक है फ्रेंड, मतलब वो बॉल नीचे आएगी ही आएगी, वो फिक्स है। तो वहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी नहीं यूज़ करेंगे, वही जो एकदम फिक्स्ड है, जो होना ही होना है। ठीक है फ्रेंड, तो उस पर आप प्रोबेबिलिटी यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हम उस पर यूज़ करते हैं जहाँ पे चांस की बात आती है। कुछ भी हो सकता है, बारिश, रेन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जैसे बारिश को ही ले लो, ठीक है, मतलब रेन बोल दिया मैंने। ठीक है, तो हो भी सकती है, नहीं हो सकती, ये सब प्रोबेबिलिटी है। ठीक है फ्रेंड, ये चांस पे डिपेंड है, ये आप अपनी विश से नहीं है, ऐसा होगा ही होगा, इसलिए हम प्रोबेबिलिटी रीड करते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब ये रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, मानो आपने एक कॉइन को उछाला। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड कॉइन में क्या होगा, कॉइन में आपका हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो इससे हम ना रैंडम एक्सपेरिमेंट करेंगे, जो आप ट्रायल कर रहे हैं बैक टू बैक। ठीक है फ्रेंड, तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट की तरह हो जाएगा कि आपने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, आपने एक पिक किया, आपने कार्ड पिक कर लिया। ठीक है फ्रेंड, आपने कार्ड्स हो गया, डाइस हो गया, बॉल्स हो गया, बॉल्स की भी, ठीक है, बॉल्स भी हो गई। आपने, आपके पास क्या है, एक बैग है, बैग में से आपने ऐसी बॉल निकाल ली, मतलब आपने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, ये आपने एक्सपेरिमेंट किया है, एक इवेंट है। ठीक है फ्रेंड, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट को ही मैंने डिस्कस करा कि रैंडम एक्सपेरिमेंट वर्ड बहुत आता है प्रोबेबिलिटी में। ठीक है फ्रेंड, हालांकि मैंने 2 एग्जांपल लिए कॉइन्स के, रोलिंग के। हाँ, हालांकि प्रोबेबिलिटी में मैंने 2 ही एग्जांपल लिए, लेकिन मैं आपको और बताता हूँ, प्रोबेबिलिटी में कार्ड्स के क्वेश्चन भी बनते हैं। जैसे जैक क्वीन एस, जैक क्वीन हो गया, एस हो गया, किंग, आपने कार्ड्स देखे होंगे, ट्रम्प्स कार्ड्स के क्वेश्चन बनते हैं। बोर्ड्स के क्वेश्चन भी बनते हैं प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, मैं मान लो आपको बैग दे दिया, आपसे कहो भी बॉल निकाल लो इसमें से, बॉल निकाल, कोई सी बॉल आ सकती है, पिंक भी आ सकती है, रेड भी आ सकती है, वाइट भी, कोई सी भी आ सकती है। सब कुछ हम इस चीज़ को जो स्टडी हम ना सिर्फ प्रोबेबिलिटी के अंदर ही करते हैं। वो नहीं है, मान लो जो चीज़ आपको पता ही है। ठीक है फ्रेंड, अब सूरज कहाँ से, मतलब सन कहाँ से उगता है। ठीक है फ्रेंड, कहाँ पे
ठीक है फ्रेंड। तो जैसे सन की बात कर लीजिए, सूर्य की, ठीक है फ्रेंड। तो सब कुछ मतलब ये है कि जो हम इसमें स्टडी उन चीज़ों करेंगे जो चांस पे डिपेंड करेगी, इसलिए हम प्रोबेबिलिटी को रीड करते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया, डेफिनेशन पे मैंने सबसे पहले बात करी, डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है फ्रेंड। कोइन पे बात करी, डाई पे बात करी मैंने, कार्ड्स है, ठीक है फ्रेंड। डाइस होता है जैसे, ठीक है। तो डाइस को ही जो हम रोल करते हैं, जैसे डाइस को ही हम एग्जाम्पल के तौर पर अगर लें, ठीक है फ्रेंड। तो डाइस पे क्या है, कुछ भी भाई 6 तक तो होते हैं, नंबर 6 तक होते हैं, तो कुछ भी आ सकता है, आपको थोड़ी ना पता भाई। 4 भी आ सकता है ना। कौन सी डिजिट ऊपर आ सकती है, मतलब कौन सा मतलब डिजिट ऊपर आ सकती है, 5 भी आ सकती है, 6 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, कोई भी आ सकती है। तो ये सब हम प्रोबेबिलिटी के अंदर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। लेकिन उन चीज़ों को नहीं जो एकदम फिक्स है, जो होगा ही, जो यूनिवर्सल ट्रूथ, ये ठीक है। तो ये तो मैंने प्रोबेबिलिटी पे बात करी। हाँ, अक्सर बोर्ड में बोर्ड में आ चुका है, ठीक है फ्रेंड। बोर्ड में अक्सर क्वेश्चन बनता है, प्रोबेबिलिटी वैल्यू किन के बीच लाई करती है, ठीक है। वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये क्वेश्चन भी अक्सर कई बार एमसीक्यू में आ जाता है, ठीक है मैंने। तो ये भी अक्सर, तो आप गलत ना करें। कई बार जो 4 ऑप्शंस होते हैं ना, कुछ भी, ठीक है फ्रेंड। 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें से आपको एक टिक करना होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको वैल्यू दी, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू किन के बीच होगी, तो कुछ भी मैं कुछ भी एग्जांपल बना सकता हूँ। जैसे मैंने कहा प्रोबेबिलिटी की वैल्यू उनके बीच होगी, ये 0 है फ्रेंड। डी, चारों एग्जांपल लिए मैंने, डी हो जाएगा। अब चारों ऑप्शन में कौन सा आंसर ठीक होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये तो यहाँ ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत। देखो ऑप्शंस मैंने बहुत घुमाने वाले बनाए हैं, यहाँ पर आपको मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप गलत करो क्वेश्चन को, ठीक है फ्रेंड। मतलब आपको कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। यहाँ भी देखो मैंने यहाँ पे चेंज करा है, यानी डी ऑप्शंस भी नहीं होने का, सी ऑप्शंस भी नहीं होने का। यहाँ भी मैंने चेंज किया है, यहाँ पर चारों ऑप्शन सेम नहीं है। और जो फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा ना, जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शंस, बी ऑप्शंस होगा। जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है ना, ठीक है फ्रेंड, वो किसके बीच लाई करती है, 0 और 1 के बीच में लाई करती है, ठीक है फ्रेंड, सही है। तो ये लेस देन इक्वल्स टू हो गया ना, लेस देन इक्वल्स टू, इन पे आप जरूर से फोकस रखिए, ठीक है मैंने। कई बार ऐसी ऑप्शंस आते हैं और बच्चे गलत कर देते हैं, इसलिए मेरी आपको एडवाइस, आप गलत ना करें, अपने मार्क्स मत कटवाओ। आपको एकदम फिक्स नॉलेज होनी चाहिए, मतलब, ठीक है फ्रेंड, डेफिनेट एकदम। ये नहीं आपको रॉन्ग नॉलेज होनी नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब प्रोबेबिलिटी, ये ऑप्शन कई बार बोर्ड में, ठीक है फ्रेंड, आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी के बारे में, कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू किन के बीच में लाई करते हैं। तो ये भी मैंने आपको बता दी, डेफिनेशन बता दी, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, किन पे क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन किन बनते हैं, कॉइन्स पे क्वेश्चन बन जाते हैं, डाइस पे क्वेश्चन बन जाते हैं, कार्ड्स पे क्वेश्चन बन जाते हैं, और क्वेश्चन बन जाते हैं बोर्ड्स पे, ठीक है फ्रेंड। तो ये तो मैंने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब मैंने क्वेश्चंस भी लिया, उससे पहले मैं प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला भी आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है फ्रेंड। अब मान लो प्रोबेबिलिटी का और मैं फॉर्मूला आपको कहूँ, तो इसका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो फ्रेंड इसका फॉर्मूला होता है तो पी ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है फ्रेंड। और नीचे क्या आएगा, वो नीचे आना चाहिए फ्रेंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, ठीक है फ्रेंड। क्या आएगा फ्रेंड, टोटल पॉसिबल, जो भाई कुछ पॉसिबल आउटकम, ये फॉर्मूला ये नहीं कि आप, ठीक है फ्रेंड, ये फॉर्मूला बदलता रहता है, मतलब फॉर्मूला तो यही है। अब किसी क्वेश्चन में बोल के अकॉर्डिंग कितनी बोली गई है, उसमें कितने टोटल आउटकम्स हैं, वो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला मतलब फॉर्मूला तो यही रहता है, ठीक है फ्रेंड। बस ये है कि क्वेश्चन किस पे दिया है, बोल पे दिया है, उसके अकॉर्डिंग लिख देंगे, लेकिन नीचे तो हमेशा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ही आएंगे और पर फेवरेबल आउटकम्स आएंगे, भाई जैसा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग। अभी सब बताऊंगा जब क्वेश्चन अप्लाई करूंगा, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, ठीक है मैम। तो प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स, तो ये तो एक फॉर्मूला होता है। तो मैंने किन किन पे डिस्कस किया है अभी तक, मैंने प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन बात की, प्रोबेबिलिटी थ्योरी इज द स्टडी ऑफ इनडिटर्मिनिस्टिक फिनोमेना, ठीक है फ्रेंड, जो चांस पे डिपेंड करती है। जब रिजल्ट हमारे चांस पे डिपेंड करते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट रिपीट करते हो, तो जो उनके रिजल्ट है ना बदलते रहेंगे। मान लो आपने डाइस को
आपने डाइस का एग्जाम्पल ले लीजिए, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, ठीक है फ्रेंड। आप हमने बहुत चाइल्डहुड में लूडो खेलते हैं, ठीक है फ्रेंड, हालांकि बड़ों के भी लूडो खेल लेते हैं, तो कुछ भी आ सकता है, ठीक है फ्रेंड। ये सब रैंडम एक्सपेरिमेंट पे है, ठीक है फ्रेंड। तो इनके रिजल्ट चांस पे डिपेंड करते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट मैंने डिस्कस किया, किन पे क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड में, वही मैंने डिस्कस किया। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू किस पे लाई करती है, 0 और 1 के बीच में लाई करती है। हाँ, लेस देन इक्वल टू का स्पेशली आपको फोकस रखना है। कई बार ऑप्शन में इसमें गलती हो जाती है और ऑप्शन गलत हो जाता है, तो इस पर ध्यान रखना। यानी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 भी आ सकती है, हालांकि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है ना वो फ्रैक्शन में आती है, ठीक है फ्रेंड। कई बार डेसिमल भी हो जाती है, क्योंकि जो मान लो आप जब डिवाइड करोगे तो डेसिमल में तो जाएगा आंसर, लेकिन बहुत कम कम चांस पे कई बार प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल भी हो जाती है, कई बार 1 के इक्वल भी, लेकिन बहुत कम चांस रहते हैं। वो आंसर हमेशा फ्रैक्शन फॉर्म में आते हैं या कई कई बार डेसिमल फॉर्म में भी रहते हैं। लेकिन हाँ, मैंने ऐसे नहीं कह रहा कि 1 नहीं आएगा आंसर भाई। जो बात है प्रोबेबिलिटी की, जो ट्रुथ है वो तो होगी। तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू उसके बीच ट्राई करती है। हर चीज़ में डिटेल बता रहा हूँ। अब मैंने कुछ बोर्ड के क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है फ्रेंड, 2023 में क्वेश्चन आ रखे हैं, तो मैं मैंने सॉल्व करता हूँ, ठीक है फ्रेंड। और हाँ, प्रोबेबिलिटी की मैंने जितना 10th के स्टूडेंट को, हालांकि 11th में ही पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी, 11th के स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा अलग सा बताना पड़ता है, 12th में थोड़ा सा और अलग बताना पड़ता है, मतलब ठीक है फ्रेंड, जैसे उनके अकॉर्डिंग बुक्स में रहता है, ठीक है फ्रेंड। जिस लेवल की क्लास बढ़ती रहती है प्रोबेबिलिटी को उसके अकॉर्डिंग डिस्कस करते हैं। 10th में मेन चीज़ें जो 10th के स्टूडेंट के लिए होती है, फॉर्मूला वैल्यू इसके बीच लाई करती है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, डेफिनेशन क्या होती है, वो मैंने डिस्कस किया है एक 10th के स्टूडेंट के लिए, ठीक है फ्रेंड। कोई चीज़ अगर मिस हो गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, ठीक है फ्रेंड, कमेंट में आप बता देना, ठीक है फ्रेंड, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूँगा, ठीक है फ्रेंड, इतना आपके लिए कर देंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन है, इन ए ग्रुप ऑफ 20 पीपल 5 कैन नॉट स्विम। भाई 20 पीपल हैं, 5 ना स्विम करनी नहीं आती उन्हें, पाँच को स्विम करनी आती नहीं है, ठीक है फ्रेंड। इफ 1 पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, ठीक है, इफ 1 पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, देखो रैंडम वर्ड आ गया ना, मैंने बताया था रैंडम वर्ड क्या होता है, वहाँ मैंने कोइन का एग्जाम्पल दिया था, मतलब एक पर्सन, तो रैंडम शब्द का यूज़ यहाँ पे भी कर लिया रैंडम वर्ड का, ठीक है फ्रेंड। दैट ही शी कैन स्विम इज, ठीक है फ्रेंड, मतलब 20 पीपल से आप एक 5 कैन नॉट स्विम, 5 कैन मतलब उन्हें स्विम करनी आती नहीं है, ठीक है फ्रेंड। पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैन ही शी, कुछ भी हो सकता है, कोई पीपल में ये मेंशन नहीं किया गया है कि वो ही है या शी है, बस 20 पीपल है। अब उनमें से ही शी कौन है, उसे स्विम करनी आती है नहीं, ठीक है फ्रेंड, इस दैन द प्रोबेबिलिटी दैट शी कैन स्विम। तो बस ये सोल्यूशन इसका मैं जल्दी से कर देता हूँ, ठीक है फ्रेंड। वही सबसे पहले लिखूंगा टोटल नंबर। प्रोबेबिलिटी का फेयर क्वेश्चन कैसे करते हैं, किस तरीके से कॉपी पे लिखा जाता है, ठीक है, टोटल नंबर, ठीक है फ्रेंड। भाई टोटल नंबर क्या होगा, पीपल होगा, PEOPLE, भाई कितने हैं 20, चलो यहाँ से, ठीक है फ्रेंड। 3 क्वेश्चन दिए ना, मैं तीनों क्वेश्चन को मैं सोल्व करूंगा, ठीक है फ्रेंड। अब हम मुझे वो करना है, कौन से पीपल हैं, पीपल हु कैन नॉट स्विम, कितनों को नहीं आती स्विम, आई थिंक 5 था ना, यस 5 ही था। अब मैं उनकी बात करूंगा, पीपल, ठीक है फ्रेंड, जिन्हें आती होगी स्विम, वहाँ पे बस कैन लगा दीजिए आप, नोट नहीं, नोट वाले तो मैंने यूज़ कर लिए, ठीक है फ्रेंड। तो 20 - 5 वो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। भाई 5 को नहीं आती तो कॉमन सी बात है, 15 होंगे जिन्हें आती होगी, तो बस इसकी प्रोबेबिलिटी निकल गई है, ठीक है फ्रेंड। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ठीक है फ्रेंड। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, वही जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, टोटल फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। अब इसमें टोटल आउटकम क्या है उसके अकॉर्डिंग में अप्लाई करूंगा, भाई इसमें 20 तो है, फॉर्मूला तो वही है, ऊपर फेवरेबल आउटकम्स आते हैं, नीचे क्या आता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या बनेंगे भाई, 20 तो बनेंगे, मतलब टोटल नंबर ऑफ पीपल ना, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है, तो वहाँ पे 20 मैंने नीचे लिख दिया। ऊपर क्या आएगा, फेवरेबल, मतलब जो मुझे आंसर चाहिए, मुझे आंसर क्या चाहिए, कितनों को स्विम आती है, ही शी में था, मतलब 15 हो गया, तो 5 3 15, 5 4 20, यानी 3/4 मेरा आंसर आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ना, अगर आप इसे डेसिमल में करोगे ना तो ये डेसिमल में भी हो सकती है, ठीक है फ्रेंड, लेकिन फ्रैक्शन में हम आंसर छोड़ सकते हैं लेफ्ट, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड ये था फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर हमने बताया कि देन द प्रोबेबिलिटी दैट ही शी कैन स्विम, ठीक है फ्रेंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश होता है। अब आता है 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, आपने 2 डाइस को थ्रोन किया है, फेंका आपने डाइस को, आपने द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द डिफरेंस नंबर ऑफ ऑन देयर अपर फेसेस इक्वल टू, जो मतलब आपने कोई कोई डाइस को थ्रो किया है और फिर डाइस के ऊपर वाला जो अपर, आपके सामने जो आपने जब डाइस को थ्रो किया तो आपके सामने क्या है, उसके ऊपर वाइड से उनके फेसेस के इक्वल टू थर्ड, यानी कोई भी नंबर होंगे, मान लो 2 कॉइन लिए होंगे मैंने,
मान लो ये कोई डाइस है, तो ठीक है फ्रेंड, ये भी एक डाइस है। बस समझा रहा हूँ मैं आपको एग्जांपल देके, ठीक है फ्रेंड। आपने डाइस, आपने, ठीक है फ्रेंड, आपने थ्रो किया, ठीक है, थ्रोन किया आपने, मैंने थ्रो लिख दिया, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड मान लो आपने थ्रो, जब आप इन्हें थ्रो करोगे, ठीक है फ्रेंड, मान लो जब आप थ्रो इन्हें करोगे तो मान लो एक पे तो एक आया, ठीक है फ्रेंड, और एक पे आया 6 आया, तो तब तो इनका 6 - 1 डिफरेंस हो जाएगा 5 का, जो मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि मेरे जो क्वेश्चन है, जो मैंने क्वेश्चन में कहा क्या गया है, मेरे क्वेश्चन में कहा गया कि उनका जो डिफरेंस होना चाहिए 3 के इक्वल होना चाहिए, 3 के इक्वल होना चाहिए। और जबकि मैं आपको जो बता रहा हूँ, मैंने जो डाइस बनाए हैं, इसके एक पे तो बनाया है और एक पे आया है 6 अपर फेस पे, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड इनका डिफरेंस हो रहा 5, ये नहीं चाहिए। मतलब मुझे क्या चाहिए, जब मैं इन्हें वो करूँगा ना थ्रोन, ठीक है फ्रेंड, जब मैं इन्हें ऐसे थ्रोन करूँगा ना, तो इसके मतलब इन पे क्या आना चाहिए, इन पे आना चाहिए, मान लो इस वाले पे 2 आ जाए, इस वाले पे 5 आ जाए, तो 5 और 2 का ना जो डिफरेंस होगा वो 3 होगा। ये क्वेश्चन में कहा गया है। ये क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन का जो अंडरस्टैंड करने का तरीका है वो ये है। क्वेश्चन में क्या गया, दो जब आप दो ये डाइस को थ्रोन करोगे ना, तो एक पे तो 2 आना चाहिए, पे 5, तभी तो उनका डिफरेंस 3 बैठेगा। अब वो नहीं है कि वो एक ही बार है, अब जितने टोटल आउटकम्स बन सकते हैं, भाई ये थोड़ा कि एक ही बार डिफरेंस 3 आएगा। नंबर तो 6 तक होते हैं, पहले बार भी 1 से 6 तक होंगे और दूसरे वाले 1 to 6 होंगे, मतलब 6 तक होते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो इसके आप टोटल नंबर ऑफ आउटकम निकालते हैं, ठीक है फ्रेंड। वही सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए नंबर को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड, जैसे मैंने क्वेश्चन मैं जल्दी में कर पाऊँ, ठीक है फ्रेंड। तो अब मैं सोल्यूशन करता हूँ, ठीक है, सेकंड वाले का टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, भाई क्या होंगे, 6 × 6 होंगे, क्योंकि एक डाइस हुई ना, 2 हैं, तो यहाँ पे 36 हो जाएंगे, यानी ये डिनोमीटर में आएगा। भाई डिनोमीटर में क्या आता है, डिनोमीटर में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आते हैं, आउटकम्स, तो यहाँ पे 36 आएगा, ठीक है फ्रेंड। अब मुझे बताओ क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए फ्रेंड फेवरेबल आउटकम, जो ऊपर आते हैं न्यूमरेटर में, ठीक है फ्रेंड। अब मुझे क्या फेवरेबल आउटकम मुझे चाहिए। अब ये पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, एक पे मैंने अभी क्या लिया, 2 लिया था, 2 और 5 लिया था, ठीक है फ्रेंड। वैसे अगर मैं 2 5 इसे वो करता हूँ, मैं 2 5 एकदम करेक्ट है, मैं उसे जोड़ लूँगा, ठीक है फ्रेंड। 1 और 4 भी हो सकता है, पहले मतलब स्मॉल से स्टार्ट करते हैं, मैं सीधा 2 लिख देता, ठीक है फ्रेंड। 2 और 5 भी हो सकते हैं, और थिंक करते हैं, और क्या हो सकते हैं, 3 और 6 भी हो सकते हैं, 3 और 6 हो सकते हैं, 5 नहीं, 5 1 तो नहीं होने की, इसमें तो 4 का डिफरेंस हो जाएगा, नहीं ये तो नहीं ले सकता मैं। 3 6 हो सकते हैं, 5 2 हो सकते हैं, और 4 1 हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं जब मैंने ये इनको थिंक करा है, तो मैं इनको सही से भी लिखता हूँ, ठीक है फ्रेंड। तो 3 6 के बाद में सीधा 4 1 लिखता हूँ, ठीक है फ्रेंड, जैसे सही रहेगा हमारा। 5 2, इसमें भी 3 का डिफरेंस हो रहा है, इसमें भी 3 का डिफरेंस, इसमें भी 3 का डिफरेंस, मतलब इनमें भी आप समझ ही सकते हो। और देखता हूँ मैं और क्या हो सकता है, और अगर सोचा जाए, वैसे हो तो गए होंगे वैसे, 1 4 2 5 3 6 4 1 और 5 2, बस और क्या हो सकता है वैसे। यस, हाँ, ऐसे भी हो सकता है। ठीक होगा वैसे। हाँ, जब मैंने 1 4 को लिखा, ठीक है फ्रेंड, तो मैंने 4 1 को भी अपोजिट कर दिया, 2 5 मैंने लिखा, 5 2 को भी मैंने अपोजिट कर दिया, तो यस हो गया भाई, सही हो गया। 3 हाँ, तो 6 3 को भी मैंने उल्टा कर दिया, अब हो गया, यानी ये कितने हो रहे हैं, ये हो रहे हैं 6, ये 6 के इक्वल हो रहा है, यानी फेवरेबल के ऊपर, यानी न्यूमरेटर में 6 लिखूंगा। देखो कितनी जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, यानी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी RP 6/36, ठीक है फ्रेंड, ठीक है, ठीक है, बस आप आ गया आंसर, 1 सेकंड नहीं लगा, 6 1 6 है। तो थोड़ा सोचना पड़ता है, ठीक है, ऐसे सवाल आप रट नहीं सकते, थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी में, ठीक है फ्रेंड।
तो बिल्कुल आप एक्सपेरिमेंट को आप ना पूरा वेरीफाई करके क्वेश्चन को सोल्व करें कि ऐसा हो सकता है। देखा जैसे मैंने यहाँ पे वेरीफाई करा, जब मैंने 1 4 को लिख लिया यहाँ पे, तो 4 1 को भी लिखा मैंने, 2 5 को लिखा, 2 5 को 5 2 को भी उल्टा करा मैंने अपोजिट, 3 6 को लिखा और यहाँ पे मैंने तुरंत 6 3 कर दिया, वो मेरा क्वेश्चन कितना जल्दी से सोल्व हो गया। तो फ्रेंड अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक क्वेश्चन को और सोल्व करता हूँ, फिर देन फिनिश करते हैं, ठीक है फ्रेंड। और वो क्वेश्चन क्या है, ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स होते ही हैं। यही टोटल आउटकम्स क्या बनेंगे भाई, टोटल आउटकम जो बनेंगे ना, टोटल आउटकम 52, यही डिनोमिनेटर 52 आएगा, ये तो फैक्ट है, ये तो मैंने आपको यहीं पे बता दिया। द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नॉट एस, कह रहे हैं जो आपने कार्ड ड्रॉन किया है ना, मतलब खींचा है उसमें से आपने, वो ना एस नहीं होना चाहिए। तो कितना आसान क्वेश्चन है ये तो, और बोर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड। भाई टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, ठीक है फ्रेंड, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स देंगे, वो कितने होंगे, 52 हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड। और अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ, भाई हमें चाहिए नंबर ऑफ एस कार्ड, ठीक है फ्रेंड, भाई 4 ही तो होंगे ये, ठीक है फ्रेंड। जैसे जैक क्वीन एस, जैक होता है, क्वीन होता है, एस और किंग होता है, ये सभी ना 4 4 होते हैं, ठीक है ना, 4 4 होते हैं, सेट सेट बनते हैं इनके, ठीक है ना। एस के भी कितने होंगे, 4, ठीक है। अब मुझे चाहिए नॉन एस कार्ड, नॉन का मतलब यही है जो नहीं होंगे, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, यानी 52 - 4 कर दो, कितने हो जाएंगे, 48। 48 वो होंगे कि जिनमें एस नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड, जिसमें एस नहीं होगा, ठीक है। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी ना फ्रेंड, वो क्या हो जाएगी, 48 तो ऊपर आ जाएगा न्यूमेटर में और डिनोमिनेटर 52, यानी ये हो जाएगा कि ये 2 से भी कैंसिल, 2 से तो बहुत लिटिल नंबर हो जाएगा, 2 से नहीं, 48 52 किस टेबल में आते हैं, ये आते हैं 48, 12 से काटेंगे तो 12 के टेबल में 52 नहीं आता, 6 8 चाहे 88 नहीं, सीधा हो गया ये 13 से। क्योंकि फ्रेंड जो 48 से तो आप समझ गए होंगे, इसमें भी मैं आपको क्या बताऊँ, ठीक है फ्रेंड। तो 12/13 इसका सोल्यूशन हो जाएगा, 13 4 जा 52 और 12 4 जा 48, 4 4 से ही हो रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड ये तीनों क्वेश्चन थे मेरे, ठीक है मैम, ये तीनों क्वेश्चन मैंने समझा है, प्रोबेबिलिटी को मैंने पूरी तरह डिस्कस करने की कोशिश करी है, ठीक है फ्रेंड। वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइए, कोई चीज़ मिस हो गई तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है मैम। और आपकी तैयारी उम्मीद करता हूँ अच्छी चल रही होगी, ठीक है फ्रेंड। और कोई भी बात आपको समझ में नहीं आई आप उसे भी बता सकते हैं कमेंट में। और वीडियो सच में अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यदि चैनल पर नए हैं, और यदि पुराने हैं तो चैनल को आप लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।